वेलकम टू सोशल। कांतारा एक बहुत ही ब्रिलियंट सिनेमा एक्सपीरियंस था मेरे लिए और शायद सबके लिए भी। फिल्म को जितना एनालाइज किया जाए उतना कम है क्योंकि इसका नैरेटिव बहुत ही सिंपल है फर्स्ट ऑफ ऑल, पर बहुत ही ज़्यादा डीपली लेयर्ड भी है। माय नेम इज़ विशाल, ऑल्सो नोन एज वी, एंड इस वीडियो में मैं आपको कांतारा के रिलेटेड 15 फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आप ना जानते हों। बाय द वे, ये मेरी पहली फैक्ट वीडियो है। AK और अदर टीममेट्स हैव बीन वेरी बिजी विद दिवाली एंड अदर स्टफ ऑफ लाइफ, एंड मैं भी थोड़ा बीमार था इतने दिनों से, सो अपॉलॉजीज फॉर नो अपलोड्स। सो इन अ वे आई एम मेकिंग अ कम बैक फ्रॉम दिस वीडियो। इस फैक्ट वीडियो में आपको बिहाइंड द सीन फैक्ट्स कि फिल्म कैसे बनी और फिल्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और कैसे एक्टर्स ने एक्टिंग की और इसमें दिखाए गए हिडन रेफरेंसेस, ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फैक्ट नंबर 1, कांतारा फिल्म की जो स्टोरी है कुछ इस तरह की है जिसमें रियलिज्म भी है और काफ़ी कुछ स्पिरिचुअलिटी को लेके भी इसमें दिखाया जाता है। दिस मेक्स कांतारा अ वेरी यूजुअल मासी फिल्म, और इसमें दिखाए गए स्पिरिचुअल नैरेटिव की वजह से कोई भी प्रोड्यूसर इसको प्रोड्यूस नहीं करना चाहता था और उन्हें लगता था कि फिल्म काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहेगी या फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड बाय लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स, ऋषभ शेट्टी ने खुद डिसाइड किया कि वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे और डायरेक्ट भी करेंगे। अब जब कांतारा हिट हो चुकी है तो डेफिनेटली ये डिसीजन बहुत ही अच्छा रहा ऋषभ शेट्टी के लिए, बिकॉज 16 करोड़ के बजट पे बनी फिल्म ने बहुत सारा प्रॉफिट अर्न किया है, एंड दैट मेक्स ऋषभ शेट्टी पैसा होगा। फैक्ट नंबर 2, कांतारा में हमें कई सारे पावरफुल सीन्स देखने को मिलते हैं, बट आई थिंक सबके फेवरेट सीन्स वही होंगे जिसमें भूत कोला डांस दिखाया जाता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन सारे सीन्स को ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट नहीं किया। ऋषभ शेट्टी ने इन कुछ ही सीन्स को डायरेक्ट किया है। फिल्म में जब उनका कैरेक्टर खुद ये डांस परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली वो उस वक्त डायरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ही वॉज सो मच इन द मेकअप एंड द होल वाइब ऑफ द सीन। इसीलिए उन्होंने इन सीन्स को डायरेक्ट करने के लिए राज शेट्टी की हेल्प ली थी। राज शेट्टी कन्नड़ सिनेमा के एक रिनाउंड एक्टर और डायरेक्टर हैं, और दोनों ही एक्टर्स ने इससे पहले गरुदा गवाना जैसी कल्ट फिल्म में एक साथ काम किया है। फैक्ट नंबर 3, एक इंटरव्यू में ऋषभ शेट्टी ने बताया कि उनको फिल्म का आइडिया बेसिकली एक रियल लाइफ सीन से आया। ये सीन एक्चुअली फिल्म में भी आता है जहाँ पर आपने देखा होगा कि गन फायर की जाती है पर वो दोनों साइड चल जाती है। उन्होंने बताया कि उनके कज़न ब्रदर के पास एक पुरानी सी गन थी जो हमेशा फायर करते हुए बैक फायर हो जाती थी, सो इसीलिए जब भी वो कोई गन चलाता था तो वो बैक फायर होके उन्हें ही लग जाती थी। ये गन बैक फायर करने वाली स्टोरी ऋषभ शेट्टी को बहुत इंटरेस्टिंग लगी और उन्होंने इसी स्टोरी को सीन्स में कन्वर्ट करके फिल्म में दिखाया है। फैक्ट नंबर 4, कांतारा में जो हम गांव देखते हैं उसकी आर्ट डायरेक्शन पे बहुत मेहनत की गई है। ये पूरा गांव कोई असली गांव नहीं है, इसको एक्चुअली में क्रिएट किया गया है। आई वॉज जस्ट अमेज्ड बाय नोइंग दिस फैक्ट कि ये एक्चुअली काफ़ी ऑथेंटिक और रियल लग रहा था। इसको वैसे बनने में तो 2 महीने का वक्त लगना था, बट ड्यू टू अ लॉट ऑफ रेन्स इसको बनने में 6 महीने का टाइम लगा। सो जस्ट इमेजिन, इस पूरे गांव को बनने के लिए आधे साल का वक्त लगा, एंड दैट इज़ वाई फिल्म में पूरा गांव बहुत रियल लगता है, बिकॉज बहुत अच्छे से रियलिस्टिकली इन सभी चीज़ों को बनाया गया है। फैक्ट नंबर 5, कांतारा को ओरिजिनली ऋषभ शेट्टी सिर्फ कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज़ करना चाहते थे, बिकॉज उन्हें लगा कि फिल्म कल्चरली बहुत ज़्यादा रूटेड है और ये चीज़ दूसरी इंडस्ट्री के ऑडियंस को शायद समझ ना आए। कांतारा के रिलीज़ होने के बाद ये फिल्म एक तरह से वायरल हो गई। इसके रिव्यूज़, इसके पब्लिक ओपिनियंस इतने पॉपुलर हुए कि एक मास मूवमेंट सी क्रिएट हो गई कि इस फिल्म को बाकी लैंग्वेजेस में भी रिलीज़ किया जाए। इसी हाइप को देखते हुए फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु में भी रिलीज़ करने का डिसीजन लिया गया। फैक्ट नंबर 6, कांतारा की शूटिंग शुरू होने से पहले ही 3 महीने पहले पूरी कास्ट उस गांव में जाके रहने लग गई थी, और उस गांव में जाके रह के सिर्फ वो एक सेलिब्रिटी की तरह नहीं रह रहे थे, वो एक्चुअली में गांव वालों की तरह रह रहे थे, वही कपड़े पहन रहे थे और उसी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे थे। एक एक्टर का इतना मेथड लगाना तो समझ आता है, बट पूरी लीड कास्ट का इस तरह से रहना, डेफिनेटली दिस डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज। फैक्ट नंबर 7, ऋषभ ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि उन्हें फिल्म शूट करते हुए ऐसे लग रहा था कि उन्हें एक डिवाइन प्रेजेंस प्रोटेक्ट कर रही है। देखो हुआ क्या कि ये फिल्म पेंडेमिक के अराउंड शूट होना शुरू हुई थी, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स आने लगी। कभी कंट्री में केसेस बढ़ रहे थे, कभी प्रोडक्शन के इश्यूज एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, पर हमेशा ऋषभ को लगता था कि ये फिल्म वो पूरी करके ही रहेंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें हमेशा ऐसा फील हुआ कि उन्हें ऑलरेडी कोई सुप्रीम पावर प्रोटेक्ट कर रही थी, एंड दैट इज व्हाई ही वाज एबल टू कंप्लीट दिस मूवी। डैम। फैक्ट नंबर 8,
ऑडियंस का रिस्पांस कांतारा को लेकर बहुत पॉजिटिव रहा है। कितनी बार तो लोगों ने फिल्म देखते हुए एक्चुअली कुछ फील किया है अपने अंदर। ऐसे ही एक इंसिडेंट मैंगलोर के थिएटर में देखने को मिला, जहां पर एक औरत एक्चुअली फिल्म देखते हुए चीखें मारने लग गई थी एंड हर कोई एक्चुअली में काफ़ी शॉक्ड हो गया था। इसके बारे में मैंने भी न्यूज़ में पढ़ा था और मैं हैरान रह गया था, क्योंकि इस फिल्म की जो पावर है वो इतनी ज़्यादा है कि डेफिनेटली सम पीपल माइट हैव फेल्ट समथिंग। फैक्ट नंबर 9, ऋषभ शेट्टी के साथ साथ उनकी वाइफ प्रगति शेट्टी ने भी कांतारा में काम किया है। प्रगति फिल्म की मेन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी और उन्होंने ही हर कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम्स को डिज़ाइन किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म के कई टाइमलाइंस हैं, लाइक 1990s, 1800s या उससे भी पहले। सो इसके कॉस्ट्यूम वर्क में काफ़ी रिसर्च गई है एंड इन माई ओपिनियन कॉस्ट्यूम वर्क काफ़ी ब्रिलियंट है। फैक्ट नंबर 10, कांतारा में हमें कंबाला फेस्टिवल देखने को मिलता है, जहां पर विलेजर्स के बीच एक बफेलो रेस कराई जाती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था फिल्म में, क्योंकि इससे शिवा के कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन होती है। इस सीन को रियलिस्टिकली दिखाने के लिए ऋषभ शेट्टी ने अराउंड 1 मंथ की प्रिपरेशन की थी, जहां पर वो बफेलोज के ऊपर राइड करना सीखा था। डेफिनेटली इट वॉज फिजिकली वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि पूरी प्रिपरेशन बिना स्टंट डबल के करना, आई वॉज जस्ट अमेज्ड बाय दिस सीन। इट वॉज एक्चुअली क्वाइट अ चैलेंजिंग डिसीजन, बिकॉज वो सारे स्टंट्स खुद करना चाहते थे और उसी दौरान उन्हें बहुत इंजरीज भी आई एंड इन माई ओपिनियन दे हैव पुल्ड ऑफ दीज सीन्स रियली वेल। फैक्ट नंबर 11, अगर मैं हिडन रेफरेंसेस की बात करूँ तो कांतारा में कई लेयर्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि शिवा के कैरेक्टर में लॉर्ड शिवा के कई सारे रेफरेंसेस दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक लॉर्ड शिवा हैज़ 2 sides of him, one is the destructive side and one is the protector side। उसी तरह से शिवा को भी फिल्म में दिखाया जाता है। एक टाइम पे वो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, नशे कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, एनिमल्स को मार रहा है, बट वहीं दूसरी तरफ जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ही बिकम्स द प्रोटेक्टर फॉर एवरीवन। इसीलिए इस कैरेक्टर का नाम शिवा रखा गया है। फैक्ट नंबर 12, कांतारा की जो फीमेल लीड हैं उनका नाम है सप्तामी। फिल्म में हम उन्हें लीला का कैरेक्टर प्ले करते देखते हैं, बट क्या आप जानते हैं कि उन्हें एक्चुअली में इंस्टाग्राम के थ्रू पहली बार ऋषभ शेट्टी ने ही स्पॉट किया था। जिस तरह से उन्होंने फिल्म में एक्टिंग की है, इट इज़ वेरी सिंपल एंड क्वाइट रॉ, और मुझे तो लगा था कि ये एक्चुअली में एक्ट्रेस ऐसी ही दिखती हैं, बट व्हेन आई सॉ हर इन द इंटरव्यूज आई वाज लाइक टोटली सरप्राइज्ड कि वो रियलिटी में थोड़ा डिफरेंट दिख रही थी। दैट एक्सप्लेन्स कि उन्होंने एक एक्टर कितना परफेक्शन से प्ले किया है। एंड वी हैव टू कीप इन कंसिडरेशन कि उनकी पहली फिल्म है, और पहली फिल्म में तो एक्ट्रेस इतनी अच्छी एक्टिंग कर भी नहीं पाती हैं यूजुअली। सो दैट एक्सप्लेन्स व्हाट अ फाइन एक्ट्रेस शी इज। आपको उनकी परफॉर्मेंस फिल्म में कैसी लगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। फैक्ट नंबर 13, कांतारा के जो एक्शन सीन्स थे वो काफ़ी इंप्रेसिव थे। इन एक्शन सीन्स की स्पेशल बात ये थी कि ये रियलिस्टिकली होने के साथ साथ बहुत मासी भी थे। दिस इज़ अ रियली टफ बैलेंस टू फिगर आउट फॉर एनी फिल्म मेकर, और हमने ऐसी कितनी फिल्म्स देखी हैं जो ये चीज़ करने में फेल हो जाती हैं। पर ऋषभ शेट्टी और उनकी एक्शन टीम ने बहुत क्लोजली एक्शन पर काम किया था, और इसी वजह से फिल्म के एक्शन सीन्स इतने पावरफुल लगते हैं। तुम्हारा और फॉरेस्ट ऑफिसर का लफड़ा पूरे गांव को पता है, ये मर्डर केस है। फैक्ट नंबर 14, कांतारा का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मुरली का, जिसे एक्टर किशोर ने प्ले किया है। हम फिल्म में मुरली को एक पुलिस ऑफिसर के रोल में देखते हैं, जो हमेशा शिवा के कैरेक्टर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। ये एक बहुत ही लेयर्ड रोल था, जिसे किशोर ने बहुत ही कन्विक्शन के साथ प्ले किया है। ऋषभ शेट्टी ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि वो किशोर की एक्टिंग के बहुत बड़े फैन हैं एंड वो दिल से चाहते थे कि वो इस फिल्म में मुरली का रोल प्ले करें। मेरे ओपिनियन में किशोर ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है, और उनकी परफॉर्मेंस को भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। फैक्ट नंबर 15, वी कैन से विद फुल श्योरिटी कि कांतारा विल बी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म्स ऑफ 2022। दिस इज बिकॉज फिल्म का मेकिंग बजट सिर्फ 16 करोड़ का था, और अब तक फिल्म ने मोर देन 200 करोड़ का बिजनेस किया है। This actually shows the power of good cinema, and as a cinephile it really makes me happy कि लोग इस तरह की फिल्म को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं। Alright, that's all for this video. वीडियो खत्म करने से पहले आप भी बताना कि आपका कांतारा को देखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा था, और आप भी अगर कोई नया फैक्ट जानते हैं मूवी के बारे में तो उसको भी आप डेफिनेटली कमेंट्स में ज़रूर बताना।
तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहाँ आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।